जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन की दो टूक, चिकलाबड्डी और सोनवानी में नहीं बनेगा अभ्यारण्य, कहा अगर बना तो मेरी लाश पर बनेगा। बीएससी सेकेंड ईयर के फेल विद्यार्थियों ने रैली निकालकर किया चक्का जाम, सभी फेल विद्यार्थियों को पास कराने की गई मांग। विद्युत वायर की शक्ल में झूल रही मौत, टीसी कनेक्शन के तार सड़क पर गिरे, विद्युत प्रवाह जारी, हो सकती है दुर्घटना, मामला बोदा पाटन रोड का। सड़क हादसे और प्रदूषण का केंद्र बना सरेका बाईपास, क्षेत्र के रहवासी परेशान, रेलवे स्टेशन के रेक पॉइंट को हटाने की मांग की। 208 कोबरा बटालियन के एक आरक्षक ने अपने ही बटालियन के आरक्षक से की 12,20,000 रुपए की धोखाधड़ी। शहर में ट्रांसपोर्ट नगर का अभाव, गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य, रेलवे स्टेशन के रेक पॉइंट से सीमेंट से लदे ट्रकों की आवाजाही अब बाईपास के आसपास रहने वाले हजारों लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुका है। वार्ड क्रमांक 4 और 5 के हजारों रहवासी बाईपास मार्ग से गुजरने से कतराने लगे हैं। इस मार्ग में हमेशा उड़ता धूल का गुब्बार और फर्राटेदार भरती भारे वाहनों के कारण हादसे का डर बना रहता है। लोगों की दो प्रमुख मांग है, शहर के बाहर रिहायशी इलाके से दूर ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाए और रेक पॉइंट को अन्य जगह विस्थापन किया जाए। रहवासियों ने बताया कि भारी वाहनों की दिन भर आवाजाही रहती है, जिसके उनकी सेहत पर विपरीत भी असर पड़ रहा है। वह उड़ती धूल का सबसे ज्यादा बुरा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि बाईपास मार्ग लंबे समय से अघोषित ट्रांसपोर्ट नगर बन चुका है, जहां दूसरे राज्यों के ट्रक सड़क के दोनों छोर पर खड़े रहते हैं, जिससे कई बार हादसे हो चुके हैं। पास में रोड पे का जो आवाजाही जो होने के कारण क्या हो रहा है, बहुत धूल का मतलब लोगों को सामना करना पड़ रहा है, वासियों को, शहरवासियों को, सभी को धूल का, और उससे कई प्रकार की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हादसे का भी डर बना रहता है। हादसे का सबसे ज़्यादा डर बना रहता है, क्योंकि ट्रक की इतनी स्पीड से आती है, कोई ट्रैफिक का कुछ रूल फॉलो नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल से आने जाने वाले बच्चे हैं, उन लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रकों में, ट्रेन जाती है, सब गर्दा उड़ता है जी। ब्रेक पॉइंट यहाँ से हटना चाहिए जी। सब परेशानी हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है। हाँ, बाईपास रोड जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ट्रकों की आवाजाही रहती है लगातार, भारी वाहनों का आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है, और जिस कारण से ट्रैफिक भी जाम होता है, दोनों साइड ट्रक खड़े रहते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, और धूल बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है जी। खांसी की भी समस्या आ रही है, दमे की समस्या, टीबी की समस्या और अपना दमा वगैरह जी। क्या चाहते हैं आप लोग? ये रोड धूल कम होना चाहिए यहाँ से जी। तो क्या अभी ये सड़क भी जो है मरम्मत पूरी खराब हो गई है, इसकी सीसी रोड बनी थी? बहुत ज़्यादा। कृषि उपज मंडी वारासिवनी के प्रांगण में 8 दिसंबर को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार शिविर के आयोजन को लेकर अधिकारी कर्मचारी की बैठक के दौरान पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने एक बार फिर विवादित बयान देकर जिले की राजनीति में सरगर्मी बढ़ा दी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी अभ्यारण्य के सेंटर को कोर एरिया के लास्ट से 10 किलोमीटर तक कोई नहीं बच सकेगा, मतलब टेकाड़ी से लालबरा तक उजाड़ना पड़ेगा, उन्हें लाकर वारासिवनी में बसाएंगे क्या? मुख्यमंत्री ने वन्य प्राणियों से किसी की मृत्यु हो जाने पर 4 लाख की जगह 8 लाख रुपए मिलेंगे यह घोषणा की, जो 1 अप्रैल के बाद लागू होगी। लेकिन 4 से 8 लाख रुपए ही हमारी जान की कीमत है क्या? क्योंकि वन्य प्राणी से मौत हुई तो 4 लाख की कीमत है। वैसे हमारे पास पेंच अभ्यारण्य 70 से 80 किलोमीटर दूर तक लंबा नदी पहाड़ी से भरा हुआ है। कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है,
और यहाँ 2-4 शेर है, तो क्या इन्हें इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर वहां ले जाकर नहीं छोड़ा जा सकता? 52 जिलों में श्रेष्ठतम कलेक्टर कोई है तो हमारे डॉक्टर गिरीश मिश्र जी। बाकी श्रेष्ठ हो सकते हैं, लेकिन गरीब के दर्द को समझा किसी ने तो डॉक्टर मिश्र ने समझा। कोर जो सेंट्रल कोर एरिया के लास्ट पॉइंट से 10 किलोमीटर तक कोई भी लोग नहीं बच सकेंगे। यानी टेकाड़ी गांव से लेकर लालपुरा तक सबको उजाड़ना पड़ेगा, वाराणसी में लाके बसाना पड़ेगा, क्योंकि प्रस्ताव वाराणसी में नहीं। इनके सर पर बैठाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा वन्य प्राणियों से मृत्यु होने पर 4 की जगह अब 8 लाख मिलेगा, तो बजट के बाद मिलेगा, 1 अप्रैल के बाद में ही तो होगा ना। इसका भी तो संशोधन आएगा विधानसभा में या कैबिनेट में, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अपना मैं कैबिनेट मंत्री हूं कि वन्य प्राणी से किसी का मृत्यु हुआ है, किल हुआ है, मारा गया ना ना, तो क्या उस मृतक बहन की या भाई की कीमत 4 लाख? तो ये जो हमारा पेच है अभ्यारण्य, हमसे लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है, मीलों मील लंबा है। पेच परियोजना का एक साइड में पानी है, घने जंगल है, कान्हा नेशनल पार्क है, मुक्ति नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। 2-4 शेर यहाँ है, क्या उनको इंजेक्शन दे करके आर्टिफिशियल उनको बेहोश करके वहां नहीं छोड़ा जा सकता? कौन सेंचुरी फॉरेस्ट के पक्ष में हाथ उठा? वो जो नहीं हो हाथ उठा, बड़ा फर्क है। लालबर्रा, चिकलाबड्डी, सोनेमानी के आसपास सेंचुरी पार्क नहीं बनेगा, और बनेगा तो मेरी लाश पर से बनेगा। चंद लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कहते हैं कि हमने पत्र लिखा है। कान्हा में भी शेर है जो इधर उधर विचरण करते हैं। रमनमा के ऊपर 10 से 12 किलोमीटर तक सेंचुरी पार्क नहीं बना सकते। आज हम जंगली सुअर से परेशान हैं, हिरन से परेशान है, नीलगाय से परेशान है, तेंदुए से परेशान है, शेर से परेशान है, फिर और ज़्यादा परेशान होंगे। रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट कहता है कोई भी तरह की स्थापना नहीं होगी, सबको हटाया जाएगा। एसडीएम मेरा व्यक्तित्व लिखकर कलेक्टर को भेज दे। बड़ा अजीब तमाशा है कि जिन्होंने चिन्नौर का धान नहीं देखा, जिन्होंने चिन्नौर पैदा नहीं किया, वह कहते हैं कि जीआई टैग मैंने करवाया। तो गौरीशंकर ने क्या किया? तुम ही कृषि मंत्री बने थे क्या? नरेंद्र तोमर आप हो, कमलनाथ को चिट्ठी लिखने से जीआई टैग हो जाता है, चिट्ठी लिखने से मेडिकल कॉलेज खुल जाता है। कैसे कैसे बुद्धिमान नेताओं को अपना प्रतिनिधि बनाते हैं पता नहीं। यह लून कनर भाक्ष संचेती जैविक प्रकृति चिन्नौर कृषि उपज मंडी समिति का पत्थर लग चुका है। नाम अभी तक जो लिखा नहीं है वह शाम तक लिख जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने परिवार का इतिहास बताता हूँ। सांवरी से मेरी माँ के पिताजी मेरे नाना झोपड़ी छाप से सांसद बने। प्रजा समाजवादी पार्टी से उन्होंने लगभग 11,000 वोटों से शंकर लाल तिवारी को पराजित किया जो कांग्रेस के थे, और फिर विधायक भी बने। तब वहाँ तानापोला में मुझे बुलाया गया था जहाँ घोषणा की थी, जिसके लिए लालबर्रा का पैसा काट कर वहाँ दे रहा हूँ, और निश्चित मान के चलो कि जल्दी करोड़ों के विकास कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। और लालबर्रा के आसपास, चिकलाबड्डी के आसपास सेंचुरी फॉरेस्ट नहीं बनेगा, रिजर्व टाइगर नहीं बनेगा तो मेरे लाश के ऊपर से बनेगा। चंद लोग अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पत्र लिख देते हैं, बोलते हमने लिख दिया, कर दिया। दो चार शेर इन्हीं को लिखते, हमको तो कभी लिखते। वो तो कान्हा का भी शेर आ सकता है। नहीं, ज्यादा शेर कट्टा यहाँ बना दो जिसे हम शिकार करने जाए। फिर मैं बताना चाहता हूं मीडिया के लोगों, रमनमा के ऊपर से लेकर के 10-20 किलोमीटर के एरिया को सेंचुरी फॉरेस्ट नहीं बनाया जा सकता।
आज हम जंगली सुअर से परेशान है, हिरण से परेशान है, नील गाय से परेशान है, तेंदुए से परेशान है, शेर से परेशान है, अब ये और हमको परेशान करने में लगे। सारे में आने वाले समय में वाइल्ड लाइफ एक्ट कहता है, रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट एक्ट कहता है कि कोई भी तरह का स्थापना नहीं होगा, सब हटाया जाएगा। एडीएम साहब मेरे वर्षन को लिख करके कलेक्टर को भेज दो। अच्छा, बड़ा अजीब तमाशा है। चिंदौर धान को देखे नहीं, इन्होंने चिंदौर पैदा किया नहीं, बोलते चिंदौर का जीआई टैग मैंने कराया। वारे वाह, तो गौरी शंकर ने भाड़ जोखा, तू ही बना था कृषि मंत्री, नरेंद्र तोमर आप हो। कमलनाथ को चिट्ठी लिखने से जीआई टैग हो जाता है, और कमलनाथ जी को चिट्ठी लिखने से मेडिकल कॉलेज खुल जाता है। हमारे पिताजी, धन्यवाद उनको। कैसे कैसे मानो आप अपना प्रतिनिधि बनाते, भगवान जाने। ये राजू सेठ देख रहे हैं। सावरी में इतिहास बताना चाहता हूं। नीलकंठ दमाई, नीलकंठ भनोटे जी 1962 में झोपड़ी छाप से मेरे माँ के पिता, मेरे नाना सांसद बने थे प्रजा समाजवादी पार्टी से। लगभग 11,000 वोटों से सम्मानित शंकरलाल तिवारी जी को उन्होंने पराजित किया था कांग्रेस को। शायद बैलजोड़ी चुनाव चल रहा होगा, और उस समय में नीलकंठ राव जी मनोटे सावरी के जन्मे किसान को खैला जी क्षेत्र के लोगों ने विधायक चुना था झोपड़ी छाप। और वे तान्या कोले के दिन मुझे बुलाया गया था, तब हमने घोषणा की थी। लोग पूछते हैं क्या हुआ घोषणा का, तो प्राकलन बनने में टाइम लगता है। मैंने लालगढ़ क्षेत्र का पैसा काट करके आपको दिया है खैला जी वालों, जो गौरी शंकर कहता है उसका करता। डॉक्टर साहब, एक हाथ रोड नहीं बनने की लालगढ़ का चल जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के एक फरमान के बाद आशा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को ट्रामा सेंटर में जमकर विरोध जताया। दरअसल आशा कार्यकर्ता उस आदेश के खिलाफ आक्रोश में दिखाई दे रही है जिसमें उन्हें ट्रामा सेंटर परिसर में और ओटी कक्ष में प्रवेश करने से मना कर दिया गया है। गुरुवार को जब कुछ आशा बहनें ट्रामा सेंटर पहुंची तो उन्हें गेट के पास सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। विभाग ने आदेश के प्रतियां ट्रामा सेंटर के मेन गेट पर चस्पा कर दी है। आशा कार्यकर्ता इस आदेश को अपनी छवि धूमिल करने वाला बताकर इसे तत्काल बदलने की मांग कर रही है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने 2 तरह के आदेश चस्पा किए हैं। पहला, जिसमें उन्हें अस्पताल परिसर में रुकने के लिए मना किया गया। दूसरे आदेश में उन्हें ऑपरेशन कक्ष में रुकने के लिए वर्जित किया गया है। इस आदेश से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और वैसे भी वे ओटी कक्ष में घंटों रुकने के पक्ष में पहले भी नहीं थे। इस आदेश से गंदगी में नंगे पांव खड़े रहने से निजात मिलेगी, लेकिन अस्पताल परिसर में नहीं रुकने का आदेश निंदनीय है और बेतुका है। अगर वे परिसर में नहीं रुकेंगे तो हितग्राहियों के लिए काम कैसे कर पाएंगे। हितग्राहियों को उसके घर के लिए अस्पताल तक लाने, उसे भर्ती या डिस्चार्ज कराने, फॉर्म भरने जैसी प्रक्रिया की जिम्मेदारी उनकी है, और अगर उन्हें ही परिसर में जाने से मना कर दिया जाएगा तो वे काम कैसे करेंगे। उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दवड़गांवकर से मौखिक शिकायत की। अब लिखित ज्ञापन देकर जनता के बीच आशा कार्यकर्ताओं की छवि खराब करने वाले आदेश वापस लेने की भी मांग की गई। आशा कार्यकर्ताओं ने गेट पर तैनात गार्ड पर भी अभद्रता करने का आरोप लगाया। मैडम, जैसे आज आप आए होंगे तो क्या आज आपको गेट पे रोक दिया गया क्या? हाँ सर, मुझे कहा गया है कि आशाओं को अंदर जाना मना है, आप नहीं जा सकते, आप बाहर रहिए, परिसर के अंदर नहीं आ सकते। तो आपने इसका विरोध नहीं किया कि मैं जब तक आप परिसर में नहीं आएंगे तो आप जिस पेशेंट को लेके आए तो उसको कैसे भर्ती कराएंगे? फिर सर, मैंने तो सुबह ही भर्ती करवा दिया था पेशेंट को, मुझे छुट्टी करवाना था, तो मैंने तो उनसे स्पष्ट कहा कि अगर मैं नहीं आऊँगी तो मेरे हितग्राही को ये बोलेंगे कि मैडम आप हमारी छुट्टी करवाने नहीं आए। मुझे तो छुट्टी करवाने जाना ही है, मेरे हितग्राही बार बार कॉल कर रहे हैं, तो बोला गया कि नहीं आप बाहर ही रहिए मैडम, वो करवा लेंगे छुट्टी। मैडम, जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि
प्रसूति का भर्ती मतलब जो आप लोग को है परिसर में मना करने की बात कही जा रही, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या ये सही लिखा है या आपका काम किस प्रकार का रहता है यहाँ? हमारा काम पहले से गाइडलाइन के अनुसार यह है कि आशा कार्यकर्ता गाड़ी बुला करके भर्ती करा करके चले जाएं। यहाँ तक कि ठीक है, हम भर्ती करा देंगे, यदि हमारा अदर काम नहीं है तो चले जाएंगे, लेकिन उसके साथ यदि हमारी महिलाओं को सोनोग्राफी कराना है, HIV टेस्ट कराना है, या जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म पटाना है, या फिर 1400 जननी वाला फॉर्म पटाना है, या संबल कार्ड वाला फॉर्म पटाना है, तो हम परिसर में आए बगैर कैसे काम करेंगे? ये जो वर्जित लिखा है ये बिल्कुल गलत है। हम परिसर में आए बगैर काम नहीं करेंगे, काम कर ही नहीं पाएंगे। लालबरा से बमनी मार्ग के बीच अमोली के समीप 8 दिसंबर को शाम करीब 6:30 बजे बैलगाड़ी व मोटरसाइकिल में जबरदस्त भिड़ंत होने से बांद्री निवासी तामेश्वर शरणागत का 17 वर्षीय बेटा आशीष शरणागत की मौत हो गई। यह हादसा उस समय घटित हुआ जब आशीष शरणागत बमनी के समीप स्थित पिताजी के ढाबा से वापस लालबरा मोटरसाइकिल से आ रहा था और पसीने राइस मिल के सामने बैलगाड़ी व मार्ग से डंपर भी गुजर रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल बैलगाड़ी से टकरा गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे तत्काल ही लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बांद्री निवासी तामेश्वर शरणागत अपने परिवार के साथ लालबरा में किराए के कमरे में रहते हैं, जिसका अमोली बमनी के बीच वनगंगा ढूटी बियर बड़ी नहर के आगे ढाबा है। और आशीष शरणागत गुरुवार को अपने पिताजी के ढाबा गया था और शाम करीब 6:30 बजे मोटरसाइकिल से लालबरा की ओर आ रहा था। तभी पसीने राइस मिल के सामने बैलगाड़ी से मोटरसाइकिल टकरा गई, जिससे वहां वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसके बाद मार्ग से गुजरने वाले लोगों ने तत्काल ही डायल 100 को इसकी सूचना दी। आधे घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस व एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर उपस्थित जनों ने घायल को आशीष को मोटरसाइकिल से ही अस्पताल लाकर भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सड़क दुर्घटना में 17 वर्षीय आशीष शरणागत की मौत होने की जानकारी लगने के बाद उसके परिजन, चित परिचित व रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे और वहां हुजूम लग गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। परसवाड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले गांव बीजाटोला स्थित एक सोने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने मकान के अंदर रखे सोने चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली। चोरी गए जेवरातों की कीमत करीब 80,000 रुपए की बताई गई है। परसवाड़ा पुलिस ने नंदकिशोर खरे 61 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विजयटोला निवासी नंदकिशोर खरे सब्जी का धंधा करते हैं। 2 दिसंबर को 3 बजे करीब नंदकिशोर खरे अपने परिवार के साथ अपने रिश्तेदारी में गोंदिया शादी में शामिल होने चले गए थे। 7 दिसंबर को 8 बजे नंदकिशोर खरे अपने परिवार के साथ अपने घर विजयटोला पहुंचे तो देखा कि मकान के अंदर दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और घर के अंदर सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने घर के अंदर रखी अलमारी का लॉकर तोड़कर सोने का नेकलेस सहित सोने चांदी के जेवरातों जिनकी कीमत 80,000 रुपये बताई गई है, उनको चोरी कर ली गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर अब विवेचना शुरू की है। 208 कोबरा बटालियन बड़गांव थाना किरणापुर में पदस्थ आरक्षक प्रभात कुमार भगत 30 वर्ष ने अपने ही कोबरा बटालियन के आरक्षक श्रीरंग मनोहर के विरुद्ध धोखा देकर बैंक से खाता खुलवाकर 12,51,000 रुपए की राशि को अपने खाते में डलवाकर फर्जी चेक के माध्यम से 69,000 रुपए बैंक से निकालकर कुल 12,20,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभात कुमार भगत 30 वर्ष, ग्राम बस्ता, थाना लोदाम, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ निवासी है और श्रीरंग मनोहर कालाकुटकी, कर्नाटक निवासी है। दोनों ही 208 कोबरा बटालियन बड़गांव थाना किरणापुर में पदस्थ है। बताया गया कि प्रभात कुमार भगत ने अपने बटालियन में सेवारत श्रीरंग मनोहर कालाकुटकी कर्नाटक निवासी को 6 लाख रुपए लोन के लिए बोला था, लेकिन उसने प्रभात कुमार भगत के साथ धोखा करके अपने मर्जी से 13,78,000 रुपए लोन के पास करवाया और श्रीरंग मनोहर ने इस संबंध में प्रभात कुमार को नहीं बताया था। श्रीरंग मनोहर ने प्रभात कुमार को बताया था कि उसने नजदीकी कैंपसे के पास से हिर्री किरणापुर से लोन पास करवाया है, लेकिन बाद में पता चला कि उसने अपने मर्जी से यहां दिल्ली से पास करवाया। जब प्रभात कुमार भगत ने नजदीकी हिर्री स्थित SBI बैंक में जाकर पता किया तो उन्होंने बताया कि दिल्ली से लोन पास हुआ है। प्रभात कुमार ने श्रीरंग मनोहर से पूछा तो उसने बोला कि लोन हिर्री से नहीं हो रहा था, इसलिए उसने दिल्ली से पास करा लिया। श्रीरंग मनोहर ने प्रभात कुमार भगत से खाली चेक हस्ताक्षर कराकर अपने पास रख लिया था और बोला था कि चेक बैंक में जमा करा दिया, जबकि 30 जुलाई 2022 को 19 चेक में से एक चेक श्रीरंग मनोहर ने प्रभात कुमार के खाते से 69,000 रुपये निकाल लिए। जब प्रभात कुमार ने श्रीरंग मनोहर को पैसा वापस करने के लिए बोला तो वह आज देता हूँ कल देता हूँ कहकर टालता रहा और रुपये वापस नहीं किया। इस प्रकार श्रीरंग मनोहर ने अपने ही बटालियन के प्रभात कुमार भगत से
20,000 रुपये की धोखाधड़ी कर 218 कोबरा बटालियन के आरक्षक प्रभात कुमार भगत पिता श्री कृष्ण भगत 30 वर्ष ग्राम बस्ता थाना लोधाम जिला जशपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई शिकायत पर किरणापुर पुलिस ने इसी 208 बटालियन के आरक्षक श्रीरंग मनोहर के विरुद्ध धारा 420 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा हाल ही में जारी किए गए बीएससी सेकेंड ईयर के परीक्षा परिणामों में ज्यादातर विद्यार्थी फेल हो गए, जहां देरी से रिजल्ट आने और थर्ड ईयर एग्जाम के पूरा रिजल्ट जारी कर उन्हें सेकेंड ईयर में फेल किए जाने पर विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ रोजाना ही आक्रोश देखा जा रहा है। सोमवार को एनएसआई संगठन के बैनर तले नगर के पीजी कॉलेज में चैनल गेट बंद कर प्रदर्शन करने के बाद मंगलवार को कॉलेज के बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों ने कॉलेज गेट के सामने प्रदर्शन कर सांकेतिक रूप से चक्का जाम किया था। वहीं कॉलेज गेट के सामने परीक्षा परिणाम के छाया प्रतियों की होली भी जलाई थी। इस पर अभी बात न बनने पर आज गुरुवार को एनएसआई के बैनर तले बैयर बिरसा और पीजी कॉलेज के फेल विद्यार्थियों के साथ महाविद्यालय से रैली निकालकर नगर के अंबेडकर चौक में सांकेतिक रूप से चक्का जाम किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए रिजल्ट पर अपना आक्रोश जताते हुए फेल किए गए सभी विद्यार्थियों को पास किए जाने की मांग की गई। वहीं उन्होंने जल्द से जल्द रिजल्ट में सुधार कर पास का रिजल्ट जारी करने की मांग की। इस आप देख रहे हो कि शनिवार से जो रिज़ल्ट आया शनिवार के दिन बीएससी का, तो बीएससी में इस बार बालाघाट जिले में 8,000 स्टूडेंट के लिए रिज़ल्ट आया, जिसमें किसी को पूरक और जिसमें 300 से 400 स्टूडेंट पूरे बालाघाट में पास हुए, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये मुद्दा हम लोग उठाते आ रहे हैं, 1 सालों से उठा रहे हैं, पर कुछ नहीं है। यहाँ की जनता की तो आपको पता है कि तो घट चुकी है अभी के समय, कोई ध्यान नहीं है और इतनी ज़्यादा राजनीतिकरण है पूरे कॉलेजों में, बताया नहीं जा सकता। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द छात्रों को पास किया जाए, जनरल प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि छात्रों का जो समय तृतीय वर्ष का एग्ज़ाम का समय है 2 महीने के बाद एग्ज़ाम है तृतीय वर्ष की, और सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आ गया, तो रिज़ल्ट में हो गया सबसे 8,000 स्टूडेंट फेल हो गया, उनका तो भविष्य खराब हो गया। हम मांग कर रहे हैं कि अगर जनरल प्रमोशन नहीं मिलता सेकेंड ईयर को, तो हम लोग रेल रोकने की भी तैयारी करेंगे। जिले में टीबी की बीमारी के खिलाफ जारी जंग लोगों में जागरूकता की कमी के चलते कमजोर साबित हो रही है। साल 2021 और इस साल 8 दिसंबर तक के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो दोनों साल में मिले मरीजों की मामूली कमी हुई है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा टीबी की रोकथाम को लेकर कई योजनाएं और कार्यक्रम आयोजित कर रही है, लेकिन जिले में पिछले साल की तुलना में सिर्फ 86 मरीजों की कमी आई है। इसका बड़ा कारण है कि जिले में रिमोट एरिया यानी बैयर, परसवाड़ा, लांजी, खैलांजी, बिरसा जैसे इलाकों में ग्रामीणों में टीबी को लेकर जागरूकता की कमी और इस बीमारी को लेकर गलतफहमी। आज भी लोग 2 सप्ताह से अधिक समय की खांसी को सामान्य मानकर इलाज कराते हैं। टीबी की पहचान होने के बाद भी चिकित्सक के पास जाने के बजाय अपने स्तर पर इलाज कराते हैं। छुआछूत की बीमारी समझकर लोग इस बीमारी पर खुलकर बातचीत नहीं करते। इसके अलावा किसी व्यक्ति को खांसी हो जाने पर उसे मौसमी बीमारी समझकर गांव के झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। हालांकि विभागीय तौर पर जिले में टीबी के ग्राफ को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए इन दिनों जिले के सभी ब्लॉकों में जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही हेल्थ कैंप भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें संदिग्ध मरीजों की जांच कर उनका पंजीयन कर इलाज करा रहे हैं। विभागीय तौर पर मिल रही जानकारी के अनुसार हाल ही में बैयर क्षेत्र में टीबी के 2 मरीज की मौत होने की पुष्टि विभाग ने की। इसके पीछे वजह है कि मरीज का समय पर फॉलोअप न हो पाना। बताया गया है कि दोनों मरीजों का इलाज लांजी के अस्पताल में हो रहा था। टीबी के बजाय लंबे समय तक सामान्य बीमारी समझकर इलाज कराने से टीबी का संक्रमण बढ़ता गया और 2 मरीजों की मौत हो गई। में लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो है जागरूकता की कमी है और आज भी टीबी को जो छुआछूत की बीमारी के रूप में जाना जाता है और
लोग जो है बताते नहीं है। सबसे ज़्यादा चुनौती आपको किस क्षेत्र में सामना करना पड़ रहा है चुनौती? सर ये चुनौती जो है आपने कहा कि इस टीबी को अभी भी छुआछूत की बीमारी माना जाता है, गाँव में इसको छुपाया जाता है, सामान्यतः सर्दी खांसी मानते हैं इसको। इसकी जो चुनौती हमें हमारे रिमोट एरिया होते हैं जैसे बैया, परसवाड़ा, लांजी, बिरसा क्षेत्रों में ज़्यादातर ही चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे रिमोट एरिया है जिसमें जनमानस का जो हेल्थ फैसिलिटीज़ का है वहाँ तक पहुँच पाना असंभव है। इसलिए हम वहाँ पे हम ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पेरी में हेल्थ फैसिलिटीज़ काम कर रही है वहाँ उस जगह जाके कैंप का ऑर्गेनाइज करें। और वॉल पेंटिंग होता है, मीडिया प्रचार होता है, हम मोबाइल में व्हाट्सएप के थ्रू होता है, हम हर इवन हम ये काम कर रहे हैं कि हम ग्राम पंचायत में जाके जिस दिन ग्राम सभा होती है उस दिन हम अपने टीबी के बारे में उसको जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। नगर के बोदापाटन रोड में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां बोदापाटन रोड स्थित मकानों में दिए गए टीसी विद्युत कनेक्शन के तार मौत की शक्ल में सड़क पर झूलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां से लोगों का भारी मात्रा में आवागमन हो रहा है। जहां सड़क पर विद्युत तार गिरने के बावजूद भी अब तक विद्युत विभाग के द्वारा विद्युत प्रवाह को बंद नहीं किया गया, जिसके चलते सड़क पर झूल रहे विद्युत तार किसी भी अप्रिय दुर्घटना की ओर इशारा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मार्ग पर स्थानीय लोगों सहित अन्य लोगों का भी भारी मात्रा में आवागमन होता है। यदि ऐसे में यहाँ कोई अप्रिय घटना घट जाए तो लोगों को भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिस पर अपनी आपत्ति जताते हुए पूर्व पार्षद कुंवर सिंह लाखा ने टीसी कनेक्शन के स्थान पर सभी लोगों को स्थायी विद्युत कनेक्शन देने की मांग की, जहां उन्होंने किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विद्युत विभाग से उक्त टीसी कनेक्शन लाइन को बंद करने और तुरंत ही सुधार कार्य शुरू करवाकर विद्युत सप्लाई व्यवस्था बनाने की मांग की।